कल वाला टॉपिक याद किया आप लोगों ने? किया क्या? हाँ, याद हो गया। चालू करते हैं। क्या पढ़ाना था आज? राज्य। ओके। राज्य निर्वाचन आयोग। आयोग को कमीशन बोलते हैं। देखो, राज्य स्तर पर पंचायती राज का और नगरीय निकायों का चुनाव करवाने के लिए किसका गठन किया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग का। बाद में लिखेंगे, पहले समझेंगे। देखो, इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और प्रश्न कैसे भी आ सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान की बात कर लेते हैं कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन या स्थापना जुलाई 1994 को हुई। इसका हेड ऑफिस जयपुर में रखा गया। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? जयपुर में। ये जुलाई लिखवाना अभी आरएएस के बाद से शुरू किया है मैंने, है ना। आरएएस में आया था ये, तो उसमें जुलाई भी था और दिसंबर भी था, तो जुलाई लिखना अभी स्टार्ट किया है। पहले जुलाई नहीं लिखता था, 1994 में लिखता था। इसकी स्थापना राजस्थान में हो गई। इसका कार्य क्या है? तो देखो, कार्य क्या है कि पंचायत राज के और नगरीय निकायों के चुनाव करवाना। तो चुनाव किसकी बात है? पंचायती राज के, पंचायत राज और नगरीय निकाय। नगरीय निकाय, ये जो आपके पंचायत राज के तीनों स्तर है ना, आप समझते चलना। इन तीनों के कौन कौन से? जिला परिषद ऊपर वाला, जिला परिषद, मध्य वाला पंचायत समिति, और नीचे वाली को क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। और इधर बात कर लेते हैं नगरीय निकायों के तीनों स्तरों के चुनाव। तीन स्तर कौन कौन से? नगर निगम, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। और ये मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है कि इनका जो न्यूनतम चुनाव लड़ने की आयु है, तीनों में, तीनों स्तरों पर 21 वर्ष वाला चुनाव लड़ सकता है। और इसके लिए पात्रता, चुनाव की तिथियां घोषित करना, इनको चुनावी सिंबल प्रदान करना, यही काम करता है। क्या क्या कर दिया? देखो, चुनाव करवा दिया, चुनाव की तिथियां घोषित करना, तिथियां घोषित करना। जैसे कोई निर्दलीय चुनाव में आ रहा है, मैदान में आ रहा है, तो सिंबल वाले, जैसे जो दल से आ रहे हैं तो उनको सिंबल कहां से मिलेगा? पार्टी देगी। लेकिन निर्दलीय आ रहा है तो उसको जैसे बैट, बिल्ला, है ना, और कौन क्या, सिलेंडर, है ना, और छोरे छोरी, झाप छाबड़ी, ऐसे चुनाव चिन्ह देते हैं ना इसमें। ये कौन देते हैं? यही देता है। तो यहां पर चुनाव चिन्ह देना, क्या देना? चुनाव चिन्ह, चुनाव चिन्ह देना। ये चुनाव चिन्ह देने का काम भी यही करता है, चुनाव चिन्ह प्रदान करना। और फिर नेक्स्ट बात है कि शांतिपूर्वक पारदर्शी तरीके से, पारदर्शी चुनाव करवाना। ये चुनाव चाहे बैलेट पेपर से हो, बैलेट पेपर से हो, या ईवीएम से हो, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, किसी से भी हो, ये संपन्न करवाता है। नेक्स्ट, यदि कहीं पर भी चुनाव पारदर्शी तरीके से नहीं हुआ हो, चुनाव में कोई त्रुटियां रह गई हो, तो ऐसी स्थिति में पुनः चुनाव रद्द करते हुए पुनः चुनाव की तिथि घोषित करने का काम भी यही करता है। क्या बोला मैंने? हाँ, चुनाव रद्द करना, रद्द करना, और पुनः चुनाव की तिथियां घोषित करना, पुनः चुनावों की तिथियां घोषित करने का काम भी यही करता है। ओके, फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जैसे किसी भी स्तर पर कोई भी जनप्रतिनिधि का पद रिक्त हो जाता है किसी भी कारण से, मरने से, त्यागपत्र देने से, अविश्वास प्रस्ताव के पारित हो जाने से, तो ऐसी स्थिति में मध्यावधि चुनाव भी कौन करवाएगा? यही करवाएगा। तो ये आपका हो गया
मध्यावधि चुनाव करवाना, मध्यावधि चुनाव करवाना, यानी सीधी सी बात है, करवाना है ये भैया ना। तो सीधी सीधी बात है कि चुनाव से जुड़ी हुई सारी कार्य है ना, ये कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। आ रहा है समझ में? फिर बात करते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग है, इसका वर्णन संविधान में कहां पर किया गया है? तो ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, अनुच्छेद 243 में किया गया है, 243 के में। कौन से में? के में। आपको याद है ए से लेकर ओ तक में हमने पंचायती राज को पढ़ा था, तो के 243 के में इसका स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन का जिक्र है, यानी राज्य निर्वाचन आयोग का जिक्र है। फिर बात करते हैं राजस्थान की स्थिति, कि राजस्थान में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। क्या होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसके निर्देशन में ही कार्य किया जाता है। एक ही है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक ही होता है। अब इधर क्योंकि हमें पता है कि केंद्र में जो होता है ना सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, इस सेंट्रल इलेक्शन कमीशन में 1+2 बराबर वर्तमान में 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं केंद्र में। कौन से में? सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, 25 जनवरी को हुई थी। 25 जनवरी को होने के कारण हम 25 तारीख को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। देखो वैसे ये कोर्स में नहीं है, लेकिन मतदाता दिवस तो मना ही रहे हैं ना, इसलिए ये 25 जनवरी 1950 को केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का की स्थापना होती है। जब इसकी स्थापना हुई थी तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ करता था, एक ही सदस्य था इसमें। क्या था? एक सदस्यीय आयोग था, एक सदस्य ही था, एक सदस्यीय आयोग था। और ये एक सदस्य हुआ करता था, उसको बोला करते थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और वर्तमान में 1993 से इसमें 1+2 का विधान कर दिया गया है, 1+2 का, यानी एक मुख्य 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त का विधान कर दिया है। कब से? 1993 से, ये लिख दिया ना, 1993 से। और नेक्स्ट बात करते हैं क्या काम करवाता है? तो चुनाव करवाना। और चुनाव किस किस के करवाता है? राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के, राज्यों में एमएलए का, इनके सबके चुनाव करवाना। फिर नेक्स्ट बात करता है कि जितने भी हमारी चुनावी पार्टियां ना, इनको, दल जिनको बोलते हैं, इनको मान्यता देने का काम, मान्यता प्रदान करना, या मान्यता दे रखी है तो इसकी मान्यता को निरस्त करना, निरस्त करने का काम करता है। ये आप समझो कि राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों को दर्जा देने का काम कौन करता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। फिर नेक्स्ट बात करेंगे कि हमारे जितने भी मतदाता है ना, मतदाता, इन मतदाताओं की वोटर आईडी कार्ड और वोटर लिस्ट दोनों तैयार करता है, यानी मतदाताओं की मतदाता सूचियां, मतदाताओं की मतदाता सूचियां तैयार करना, और मतदाताओं के मतदाता पहचान पत्र, जिसको आप मतदाता पहचान पत्र फोटो युक्त, ये तैयार करने का काम कौन करता है? तो आप कहेंगे केंद्रीय निर्वाचन आयोग करता है। ये इसलिए पढ़ा दिया ताकि वो उधर वाली जानकारी समझ में आ जाए, प्लस ये आ जाए कि 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना दिल्ली में हुई थी, मुख्यालय दिल्ली में था, इसलिए हम प्रतिवर्ष 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? और ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस शुरू से नहीं मना रहे, अभी मनाना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ये कब से मना रहे हैं? अभी 2011 में, 50 से लेकर 11 तक 61वां साल हो गए थे, तो 61वां स्थापना दिवस, 61वां स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने, इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर केंद्र सरकार ने इसको राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की घोषणा की है। बताओ कब से मनाना प्रारंभ हुआ है? अभी 2011 से। किसने चालू करवाया? केंद्र सरकार ने। क्यों करवाया? किस उपलक्ष्य में करवाया? तो इसका 61वां स्थापना दिवस, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का 1950 में स्थापना हुई, तो 2011 में 61 साल हो गए, तो 61वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मतदाता दिवस केंद्र सरकार द्वारा मनाना 25 जनवरी को प्रारंभ कर दिया। और आज भी हम 25 जनवरी को किस रूप में मनाएंगे?
कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है समझ में? तो ये हमारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग आज बहुसदस्यीय है, लेकिन राजस्थान का ये केंद्रीय निर्वाचन राजस्थान का ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता है, एक ही होता है। स्थापना के समय भी एक था और वर्तमान में भी एक है। अब आप बताओ प्रथम कौन था? प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त यहां था अमर सिंह राठौड़। कौन था? अमर सिंह राठौड़। और यहां पर बात करें कि प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहां कौन था, ये वाला प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन था क्या? सुकुमार सेन। ये मुझे याद नहीं रहते हैं, देखो मैं बताऊं, मैं पढ़ता भी नहीं हूं उनको, लेकिन फिर आप लोगों से पूछ लेता हूं कई बार तो क्लास में, भाई क्या था रे। फिर नई बार पढ़ती है तो गूगल सर्च मारो भाई। क्या होता है कि ये नामों में क्या है, इसलिए याद नहीं करना पड़ता कि जैसे वर्तमान में राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, और गलती से मैं लिखवा दिया यार, 4 दिन बाद में चेंज हो गया और वो परीक्षा में आ गया। तो दोषारोपण किसके ऊपर होगा? पढ़ाने वाले के ऊपर होगा। तो स्वयं तैयार करो। केंद्र का वर्तमान में कौन है, राज्य का कौन है, ये आप स्वयं तैयार करेंगे, है ना। जिस दिन परीक्षा पता नहीं, हो सकता 6 महीने बाद में हो, और पढ़ाई ये भी हो और लिखी हुई परमानेंट रहती है ये चीजें कि सर आपने लिखवाया था। या फिर जैसे मान लो कोई लिखवा देता तो गोला मारकर क्रॉस मार देता हूं भाई ये है, लेकिन अब आप देख लेना आगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है इसका कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो, दोनों में से जो पहले हो, पहले हो। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति, इसको शपथ कौन दिलाता है? ये अपना त्यागपत्र किसको देता है? तथा इसको पद से कौन हटाता है? अब असंगत को छांटना है। अच्छा, मालूम है क्या? तो नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, शपथ राज्यपाल द्वारा, त्यागपत्र भी राज्यपाल को, लेकिन पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। और ये राष्ट्रपति स्वयं उसी पद्धति द्वारा हटाता है जिस पद्धति से न्यायाधीशों को हटाते हैं, चाहे वो उच्च न्यायालय का हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय का हो, न्यायाधीशों को जिस पद्धति से हटाया जाता है। और ये मैंने आपको पढ़ा रखा है कि न्यायाधीशों को पद से हटाने की पद्धति को हम सामान्यतः महाभियोग बोल देते हैं। वैसे महाभियोग अनुच्छेद 61 के अंदर राष्ट्रपति के लिए लागू किया गया है, लेकिन इस महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, यानी विशेष प्रक्रिया है, और विशेष प्रक्रिया में विशेष प्रस्ताव लाया जाता है। और विशेष प्रस्ताव लाने के लिए बताइए, लोकसभा के तो 100 और राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य प्रस्ताव लाएंगे, फिर वो प्रस्ताव पारित होगा, फिर पारित होने के बाद राष्ट्रपति पद से हटाएगा। इस प्रकार का विधान है, आज तक किसी को भी नहीं हटाया गया है। अब आप ये कहेंगे कि राज्य स्तर पर तो 62 वर्ष का या 60 वर्ष का विधान होना चाहिए, 65 का क्यों हो गया? तो मैं आपको 3 अलग अलग आंकड़े पढ़ाऊंगा, जिसमें 60 वर्ष में तो आप लोगों की सेवा काल हो रहेगा। आप लोगों की सेवानिवृत्ति कब होगी? 60 साल की आयु में, है ना। आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना जितने भी, उनकी 60 में होगी। अभी 2-3 दिन पहले मैं हाई कोर्ट पढ़ा था और वहां 62 वर्ष में कर रहे थे आप सेवानिवृत्ति। कब कर रहे थे? 62 में कर रहे थे। आज आप 65 वर्ष में कर रहे हो, निर्वाचन आयुक्त कब कर रहे हो? 65 में कर रहे हो। और मैं अब कल पढ़ाऊंगा आपको मानवाधिकार आयोग, उसमें हम 70 वर्ष में करेंगे। कितने में करेंगे? 70 वर्ष। दोबारा सुनो, कर्मचारियों की 60 वर्ष, हाई कोर्ट वालों की 62 वर्ष, और 62 वर्ष मैंने कल आरपीएससी में पढ़ाया था, है ना। वो न्यूनतम छोड़ो, 62 वर्ष की बात हो रही है। तो आप 62 वर्ष आरपीएससी में पढ़ा, हाई कोर्ट में पढ़ा, और निर्वाचन आयुक्त के लिए आप क्या पढ़ रहे हैं? 65। और अब मानवाधिकार आयोग के लिए कितनी पढ़ेंगे? 70 वर्ष पढ़ेंगे। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? ओके, तो चेपो देखें एक बार। अच्छा, इसको 2 जगह लिखा हुआ है, एक तो 243 के में, और एक है 243 अनुच्छेद में जेड ए में। अब देखो, के में तो क्यों लिखा है? यहां पंचायत राज का वर्णन था, और आपको पता है ना कि 243 के कहां से जेड, जेड जी तक तो ये हो गया था ना। अच्छा, ओ, ओके नहीं, पी से लेकर के जेड जी तक था।
तो पी के बाद में जेड जी के बीच में क्या आएगा, जेड ए आएगा ना, तो जेड ए में भी है, तो दो जगह इसका वर्णन है। तो आपको कई बार ये भ्रमित भी कर सकता है कि पंचायत सॉरी राजस्थान में पंचायत राज या किसी भी राज्य में निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में, तो निर्वाचन आयोग का वर्णन आप दो जगह पढ़ेंगे, अनुच्छेद 243 में पढ़ेंगे, लेकिन 43 में कहां पर, के में भी है और जेड ए में भी है। कोई दिक्कत? तो बोल के लिखवा दूं या ऐसे ही लिखोगे? ऐसे ही उतार लो, है ना, वो नीचे वाले बोल के लिखा दूंगा मैं, उधर वाले। छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन प्रश्न बन सकता है भाई। आज भूल गया आपका, क्या चक्कर हुआ? हो जाती है कभी कभी, गलती भी हो जाती है, तकनीकी खामी आ गई। चुनाव रद्द करना यानी मध्यावधि चुनाव करवाना। मैडम तो उतारने में स्पीड में रहते हैं, पहले चेप लेते हैं, बाद में पता नहीं क्या हो। कोरोना लग सकता है बाद में, है ना, लॉकडाउन लग जाए, पता नहीं क्या हो। हैं? हाँ, खैर वो तो जाते वक्त किसी उससे पहले मैडम तो उतार के तैयार है। बैलेट पेपर, या तो बैलेट पेपर पे करवाएगा चुनाव या ईवीएम मशीन से करवाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है ना ये, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव कहाँ हुए थे? गोवा में 1997 में। राजस्थान में कब हुए? 2003 में। मैंने पढ़ाया था या आप ही जानते हो? आप ही जानते हो। ग- हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है गलती से मैंने पढ़ा दिया और फिर आज बोल रहे हो आप। हाँ वो तो ठीक है।
पॉलिटिकल वाले टीचर को मतलब टेक्निकल दृष्टि से भी जागरूक होना पड़ता है कि ये मशीन कैसे काम करती है, वीवीपैट क्या है, एक और आता है ना उसमें। तो इन सारी चीज़, एक वो स्याही को लेकर के आ जाता है ना। कौन सी है? सिल्वर आयोडाइड, नाइट्रेट। दोनों में से जो पहले हो, दोनों में से जो पहले हो, या तो 5 साल पूरे हो जाएं या 65 साल का हो जाए वो, तो दोनों में से जो पहले हो। पद से हटाने के मामले में आपको एक लाइन और लिखनी है, न्यायाधीशों के समान, न्यायाधीशों के समान पद्धति से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। न्यायाधीशों को जिस पद्धति से हटाया जाता है, पद्धति से हटाया जाता है, न्यायाधीशों के समान पद्धति से हटाया जाता है। ये भी उतार लो, ये उतार लो, कहीं कहीं नीचे उतार लो, कोने में उतार लो, साइड में उतार लो, पड़ोसी के उतार दो चाहे, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि राष्ट्रीय मतदाता दिवस से संबंधित जानकारी आपकी पूछी जा सकती है। लिखना मत लेकिन। प्रेम सिंह मेहरा, राजस्थान का मेहरा जी। चुनाव कितने चरणों में होंगे, तो चरणों के बारे में बताने का काम भी कौन करेगा? यही करेगा। हाँ, तो चुनावी तिथियों में ये चीज भी सम्मिलित है कि कितने चरणों में करवाया जाएगा, वो चरण भी यही डिसाइड कर लेता है। इधर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक सदस्यीय आयोग था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त था, पहला सुकुमार सेन था 1993 से। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होने लग गए, 3 सदस्य हो गया 1993 से। बहु सदस्य बोल सकते हो या 3 सदस्य बोल दो। नहीं, सेशन कोर्ट वालों का नहीं, केवल हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय। वही जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति से की जा रही है तो राष्ट्रपति हटाएगा। जैसे हाई कोर्ट की न्यायाधीशों की नियुक्ति है ना, राष्ट्रपति करता है तो हटाएगा। ये विशेष है, ये विशेष है, इसलिए इसका ही प्रश्न आता है कि राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किस प्रणाली से या किस पद्धति से या कौन हटाता है, तो वहां फिर राष्ट्रपति हटाएगा। ऐसे हाँ, ये लगा है राज्य में, तो आचार संहिता भी ये लगाया था। बिल्कुल, मतलब चुनावों से संबंधित जो भी कोई बात आती है ना राज्य में, तो वो यही करेगा, चुनाव से संबंधित। इसलिए मैंने चुनाव को फोकस करके फिर इस चुनाव से संबंधित जानकारी लिखी है। आदर्श आचार संहिता लगाना लिख लो आप भी ये। राज्य के अंदर जब पंचायती राज के और नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं, तब आदर्श आचार संहिता भी लगाने का काम यही करता है। ये इस वाईफाई से चल रहा होगा ना? यदि आप लिख लिए तो मिटा दूं मैं। जो कल हम पढ़ाएंगे उसका, उस टॉपिक को आज थोड़ा शुरुआत कर लेते हैं, यदि उतार चुके हो तो। छोटे छोटे टॉपिक हैं ये। राज्य महिला आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य जितने भी राज्य स्तर के
आयोग है उनको लोकपाल, लोकायुक्त, है ना। फिर एक आपका सूचना आयोग, उसको पढ़ेंगे। तो अभी देखो आप हेडिंग बनाओ, राज्य मानवाधिकार आयोग। हेडिंग बना लो, राज्य मानवाधिकार आयोग। हेडिंग बनाने के बाद में 4 लाइनें समझ लो, फिर बाकी कल पढ़ेंगे। और इन 4 लाइनों में से सामान्यतः प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है। राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ऐसे होगा। सॉरी, राज्य मानवाधिकार आयोग। इसको समझने के लिए हमें ये 4 लाइनें स्टार पॉइंट की है, ये 4 लाइनें समझो। पहली लाइन, 10 दिसंबर की बात है, गौर से सुनते चलना। 10 दिसंबर की बात है वर्ष 1948 में, जो हमारा यूएनओ है ना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोग संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हो, आप लोग जानते होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ को नहीं जानते हो क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ, ऐसा कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में विश्व को शांति और एकता स्थापित करवाने के लिए गठित किया गया संगठन राष्ट्र संघ था, लीग ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता था। और जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद में पूरे विश्व को एकता और शांति प्रदान करने के लिए जिस संगठन की स्थापना की गई थी, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। यही तो बात है। तो पहले विश्व युद्ध के बाद में तो लीग ऑफ नेशन, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद में यूएनओ। तो देखो यूं समझो, पहला वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर के 18 तक चला। उसके बाद में जो संगठन बना वो लीग ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ स्थापित हुआ। राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और ये 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 20 में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में विश्व को एकता स्थापित करवाने के लिए लीग ऑफ नेशन या राष्ट्र संघ की स्थापना की। सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ? तो 1939 से लेकर के 45 तक हुआ। इसके बाद में जो विश्व को एकता स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना हुई, जिसको यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसको लीग ऑफ नेशन, LEAGUE लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन, इसको तो लीग ऑफ नेशन कहेंगे और इसको यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। 24 अक्टूबर 1945, और वर्तमान में भी यही काम कर रहा है विश्व में एकता और शांति स्थापित करने के लिए। वर्तमान में इसके सदस्य राष्ट्र 193 है ना, दक्षिणी सूडान के होते ही, है ना। मोंटेनेग्रो तो 192 वाला था, 193 हो गए दक्षिण सूडान। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि ये स्थापित करने के लिए थे, विश्व शांति स्थापित करने के लिए। तो 10 तारीख की बात है 1948 में, 1948 दादजी के समय की बात है ना। 1948 में दादजी के समय यूएनओ ने कहा विश्व के नागरिकों के टॉपिक क्या है, मानव अधिकारों का संरक्षण करने के लिए कुछ पहल इसने उठाई। सर्वप्रथम मानव के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम यूएनओ ने पहल उठाई थी। विश्व के मानव अधिकारों का संरक्षण की बात कर रहा था ये, विश्व स्तर पर। तो देखो इस संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या कहा, विश्व मानव अधिकारों की सर्वप्रथम मांग उठाई। कौन सी डेट को उठाई? 10 दिसंबर 1948 को। इसीलिए प्रतिवर्ष हम, प्रतिवर्ष, ये दूसरा पॉइंट हो गया, इसीलिए प्रतिवर्ष हम, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर कहो चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहो, मानवाधिकार दिवस की तिथि को मनाया जाता है तो 10 दिसंबर। आपके समझ में? मैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शब्द लिख ही नहीं रहा हूं, मैं तो डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं, मानवाधिकार
दिवस मनाया जाता है। कौन सी डेट को? प्रतिवर्ष, है ना। तो प्रतिवर्ष यहां याद रखना, प्रतिवर्ष कौन सी डेट को? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। तो अब बताओ स्टेट लेवल पर कब मनाएंगे? जब नेशनल लेवल पर मनाए तो स्टेट लेवल पर वही डेट होगी। कौन सी डेट हो गई? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। आ गया समझ में? ओके, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए, आपके समझ में आ गया। फिर 1993 में भारत ने, भारत की संसद द्वारा अधिनियम पारित किया। कौन सी डेट की बात है? 1993 में भारत की संसद ने मानव अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए अधिनियम बनाया, तो उसको बोलते हैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1994, सॉरी 1993। भारत की संसद ने बनाया, अधिनियम बनाया, कानून बनाया। तो ये किसने बनाया? भारत सरकार ने बनाया। आप तो यूं समझ सकते हो। तो इसको किस नाम से पुकारते हैं हम? तो इसमें लिख देते हैं मानव अधिकार। तो मानवाधिकार जुड़ जाएगा, ए धन ए बराबर आ, वर्दी संधि हो जाएगी, है ना। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम 1993 बनाया। किसने बनाया? भारत सरकार ने, भारत की संसद ने बनाया। बोलो ये समझ में आ रहा है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 आ रहा है समझ में? ओके। इस मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की अनुपालना में, ये तीनों लाइनें इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ जाएगी ना तो फिर ये मान लो कल कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इस मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की अनुपालना में भारत सरकार ने भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कर दी। आयोग का मतलब एक ऑफिस बना दिया। किसका? आयोग, कमीशन बना दिया, मानवाधिकार आयोग। तो देखो 12 अक्टूबर, डेट याद नहीं है तो कोई बात नहीं, 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की। आयोग की स्थापना की। कब की? 1993 में। कौन सी? 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कर दी। यानी भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मानव के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक आयोग गठित हो गया, जिसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नाम से पुकारते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नाम से पुकारते हैं। इसकी स्थापना 1993 में कर दी। 1993 के अधिनियम की अनुपालना में उसी साल कर दी। कोई दिक्कत? ओके। और इस अधिनियम में कहा गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करें। तो अब आपसे ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम की देन मानी जाती है? तो आप ये कहेंगे 1993 वाले अधिनियम की। नाम क्या था इसका? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की देन है कि प्रत्येक राज्य में मानव के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाए। बोलो कोई दिक्कत? इसीलिए अब एक पॉइंट क्लियर हो गया, 2 पॉइंट क्लियर हो गया, और तीसरा पॉइंट, इसीलिए राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। कोर्स में राज्य मानवाधिकार आयोग, लेकिन दोनों पढ़ना जरूरी था। राजस्थान में किसका किया गया? राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। आयोग का की स्थापना की गई, स्थापना की गई, और ये 1999 में की गई। कब की गई? 1999, नहीं 2000 में, सॉरी। हाँ, पूरी 2000 करो भैया, इसको कम मत करो इसको।
2000 में, ये रुपए नहीं है, ये वर्ष है। दोबारा सुनो, मानवाधिकारों की सर्वप्रथम बात तो 10 दिसंबर की थी 1948 में, करने वाला यूएनओ था। इसलिए प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार संरक्षण, मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाएंगे। ये बात क्लियर। भारतीय स्तर पर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1993 में। उसी की अनुपालना में भारतीय स्तर पर आयोग के गठन भी कब हो गया? 1993 में। प्रत्येक राज्य में एक एक मानवाधिकार आयोग होगा। राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 2000 में किया गया। मुख्यालय हेड ऑफिस जयपुर बनाया गया। देखो, इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो स्थापना की ये तो दिल्ली में, और ये कहां पर की? जयपुर में। कहां पर की? जयपुर। आज भी जयपुरी बोलते हैं, ग्रामीण परिवेश में जयपुर ही बोलते हैं, नॉट जयपुर। तो बताओ, राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग कहां पर है? जयपुर में। स्थापना कब हुई? 2000 में। रुपए 2000 नहीं, वर्ष 2000 में, वर्ष 2000 में। ये 2000 है ना, याद करवाने में बड़ी दिक्कत आती थी। भारत के 3 नवीन राज्य 2000 में बने हैं। 2000 के नोट में नहीं, वर्ष 2000 में बने। 3 नवीन राज्य पता है ना? 26वां, 27वां और 28वां। 26वां, 27वां और 28वां। 6 का मतलब छत्तीसगढ़, 26वां छत्तीसगढ़। फिर उत्तराखंड और झारखंड। और 6, 9, 15 नवंबर, डेट कौन सी याद रह जाएगी? 6, 9, 15। 6 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, फिर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, जिसका वर्तमान में, पहले उत्तराखंड नाम था, वर्तमान में उत्तराखंड कर दिया। और फिर झारखंड 28वां नंबर का राज्य, 6, 9, 15। तो 15 नवंबर 2000 को 3 नवीन राज्य, और 3 भारत में तो नवीन राज्य बन रहे थे। और राजस्थान में उस समय राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना हो गई। बोलो, आ गया क्या समझ में? पक्का बोलूंगा नहीं, ऐसे कैसे उतारना है? चेप दो। और ये दोनों बातें, ये तो ऐसे जनरल जानकारी है ना। आज की बात यहीं पूरी करते हैं। मैंने ये 12 अक्टूबर बोला था, आप इसको याद मत करना। डेट कई बार क्या होता है कि आपको, क्योंकि 12 अक्टूबर की आपकी क्या काम आएगी? आप 10 दिसंबर वाली याद रख लेना।